यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। వెల్కమ్ టు కమలా సిగ్నేచర్. ఈరోజు నేను హిందూ సభా టెంపుల్ అని బ్రాంప్టన్లో గోర్ రోడ్ మీద ఉందండి. దాంట్లో భగవద్గీత పారాయణ జరిగింది. డాక్టర్ రాజేష్ భాటియా అని ఆయన మెడికల్ డాక్టరు. ఆయన భగవద్గీతని సింపుల్గా కామన్ మ్యాన్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో బ్రీఫ్గా 18 చాప్టర్స్ రాసి తన ఓన్గా ప్రింట్ చేశారన్నమాట, పబ్లిష్ చేశారు. ఆయన బుక్స్ యాక్చువల్గా హిందీలోను పంజాబీలోను రిలీజ్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ వర్షన్ కూడా వస్తుంది. సో ఆ బుక్ 18 చాప్టర్స్ హిందూ సభా టెంపుల్లో ఈరోజు చదివారు, పారాయణ చేశారు. సో ఈ ఎపిసోడ్లో మీరు హిందూ సభా టెంపుల్ భగవద్గీత పారాయణ చూస్తారు. థ్యాంక్స్ అండి. धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, हे राजन, पांडव सेना की व्यू रचना को देखकर राजा दुर्योधन और आचार्य द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर वह वचन बोला। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इसकी व्यूह रचना को आपके अत्यंत बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से की है। यहाँ पांडव सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले बहुत बड़े बड़े शूरवर्ती और धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महान योद्धा द्रुपद। इनके साथ विशेष कृपा करने के उद्देश्य से ही मैं स्वयं ही उनके अंतःकरण में स्थित हो जाता हूँ और अज्ञान के कारण पैदा हुए अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप ही परम परमात्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं। आप ही शाश्वत दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापक हैं। आपके बारे में ऐसा सबके सब ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवल तथा महर्षि वेदव्यास भी कहते हैं। और अब आप स्वयं भी प्रकट रूप से इस सत्य की पुष्टि कर रहे हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी मुझसे कह रहे हैं, मैं यह सब सत्य ही मानता हूँ। हे भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और ना ही दानव। हे संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, हे समस्त जीवों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, वास्तव में केवल आप ही अपने आप को जानते हैं। इसलिए कृपा करके आप अपनी दिव्य या अलौकिक विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करें। जिन विलक्षण विभूतियों से या ऐश्वर्यों से आप समस्त लोकों में व्याप्त होकर स्थित हैं, क्योंकि ऐसा करने में केवल आप ही समर्थ, सक्षम व योग्य हैं। हे योगेश्वर, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करते हुए आपको जानूं? हे भगवान, आपका चिंतन या स्मरण किन किन भावों या रूपों में करूं? हे जनार्दन, आप अपनी दैवी योग शक्ति और अलौकिक विभूतियों अर्थात विलक्षण ऐश्वर्यों को फिर से बताएं, क्योंकि बारंबार आपके अमृतमय वचन सुनकर भी मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। श्री भगवान ने कहा, हाँ कुरुक्षेत्र, मैं तुम्हारे लिए अपनी मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियों को संक्षेप में फिर से कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियों के विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं है। हे गुडाकेश अर्थात नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा मैं ही हूँ और समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु और ज्योतिर्पुंजों में प्रकाशमान किरणों वाला तेजस्वी सूर्य हूँ। मैं मरुतों में अर्थात वायु के देवताओं में तेज मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। श्री भगवान अर्जुन को गीता का अति महत्वपूर्ण सारांश बताते हुए कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि सादे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की इच्छा के बिना कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। जो मनुष्य समस्त कर्मफलों का परित्याग कर देता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो मनुष्य केवल अपने को कर्ता दिखता है वह अल्पबुद्धि वाला व्यक्ति ठीक नहीं दिखता। जो कर्म शास्त्र द्वारा निर्धारित हो वह फल की इच्छा से रहित हो, ऐसा कर्म सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म फल की कामना से या अहंकार सहित संपन्न किया जाता है वह कर्म राजसिक कहलाता है। जो कर्म परिणाम, विनाश और हिंसा को ना विचार करके केवल मोहवश किया जाता है वह कर्म तामसिक कहलाता है। सात्विक कर्ता आसक्ति और कर्ता के अभिमान से मुक्त, धैर्य
और उत्साह से युक्त कार्य की सफलता और असफलता दोनों में ही अविचलित रहता है। राजसिक कर्ता अत्यधिक आसक्त, कर्मफल को भोगने की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसक तथा हर शोक से विचलित होने वाला होता है। तामसिक कर्ता शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला, असभ्य, हठी, कपटी, धूर्त, आलसी, सदैव दुखी और दीर्घ सूत्री होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी प्रकृति के उत्पन्न इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं है। दोष युक्त होने पर भी अपने स्वाभाविक सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। श्री भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अंत में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस अत्यंत गोपनीय व अलौकिक ज्ञान की महिमा बतलाते हैं कि गीता में परम गुरु अर्थात गीता मेरा परम गुरु है। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग के तत्व तथा इनके भेद को अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई अनुभवी बुद्धिमान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई महान चिंतक कहते हैं कि समस्त प्रकार के काम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु कई विवेकी महात्मा मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में तुम मेरा निर्णय सुनो, क्योंकि हे पुरुष व्याघ्र, शास्त्रों में त्याग भी 3 प्रकार का अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया गया है। यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप आदि कर्म मनुष्यों को भी पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप आदि सारे कर्मों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की इच्छा के बिना कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा निश्चित, श्रेष्ठ, दृढ़ व अंतिम मत है। नियत कर्तव्य कर्म का त्याग तो कदापि उचित नहीं होता है, अतः शास्त्र विधि से निश्चित किए गए कर्म का मोहवश या भ्रमित होकर त्याग करना तामसिक त्याग कहा गया है। जो मनुष्य नियत कर्मों को शारीरिक कष्ट अथवा कठिन परिश्रम के भय से त्याग देता है तो वह राजसिक त्याग कहलाता है और मनुष्य को इस त्याग का कोई सार्थक फल भी नहीं मिलता है। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म को कर्तव्य मानकर और कर्तव्य कर्मफल की आसक्ति का त्याग करके करता है तो वही त्याग सात्विक कहलाता है। जो मनुष्य अशुभ या अकुशल कर्म से घृणा नहीं करता तथा शुभ या कुशल कर्म में लिप्त नहीं होता, वही सतोगुण से संपन्न, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी कहलाता है। देहधारी मनुष्य के लिए संपूर्ण रूप से सभी कर्मों का त्याग कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जो समस्त कर्म फलों का परित्याग कर देता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो मनुष्य कर्मफल का त्याग नहीं करते उनको मरने के बाद 3 प्रकार का फल मिलता है, अच्छा, बुरा या मिश्रित। लेकिन कर्मफल का त्याग करने वाले सन्यासी को ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हे महाबाहो, वेदांत के सांख्य सिद्धांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि या सफलता के लिए 5 कारण बताए गए हैं। इसे तुम मुझसे भलीभांति समझो। अधिष्ठान अर्थात कर्म का स्थान, स्थूल शरीर, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं अथवा इंद्रियों के प्रयास, शरीर के भीतर जीवात्मा अर्थात कर्ता और परमात्मा। कर्म की सिद्धि या पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित अर्थात शास्त्र विहित या अनुचित या शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप ही होता है। अतः जो मनुष्य इन 5 कारणों के होने पर केवल अपने आप को ही एकमात्र कर्ता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति ठीक नहीं देखता, क्योंकि वह बुद्धि विवेक या विचार को कोई महत्व नहीं देता है। जिस मनुष्य में अहंकार अर्थात मैं करता हूँ का भाग नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्मफल में आसक्त या लिप्त नहीं है, वह युद्ध में इन सभी लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही स्वयं अपने कर्मफल से बंधता है। कार्य का ज्ञान, कार्य का विषय और ज्ञाता, ये तीनों कारण कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार करण अर्थात इंद्रियां, कर्म अर्थात क्रिया और कर्ता, इन तीनों के सहयोग से कर्म पूरा होता है और इस तरह मनुष्य का कर्म संग्रह बनता जाता है। वेदांत के सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता के 3 भेद हैं। उनको भी तुम मुझसे यथार्थ में सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने सभी प्रकार के और अलग अलग अनंत जीवों में केवल एक ही अविभक्त, अखंड और अविनाशी परमात्मा को समभाव से अर्थात बिना भेदभाव के देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। परंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों के विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है और उनके अलग अलग अस्तित्व में अनेकता का अनुभव करता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। किंतु जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक शरीर को या एक बेकार कार्य को ही अति महत्वपूर्ण मानकर उसमें आसक्त हो जाता है,
ऐसा ज्ञान तुच्छ, युक्ति रहित और वास्तविकता से दूर होता है और वह तामसिक कहलाता है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत या निर्धारित हो, कर्ता के अभिमान से आसक्ति व फल की इच्छा से रहित हो, बिना राग द्वेष के किया हो, ऐसा कर्म सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अर्थात कर्म फल की कामना से या अहंकार से बहुत परिश्रम से संपन्न किया जाता है, वह कर्म राजसिक कहलाता है। जो कर्म परिणाम, विनाश, हिंसा और सामर्थ्य व क्षमता को ना विचार करके केवल मोहवश या भ्रमित होकर किया जाता है, वह कर्म तामसिक कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति और कर्ता के अभिमान से मुक्त है, धैर्य और उत्साह से युक्त है, कार्य की सफलता और असफलता दोनों में ही समभाव अर्थात अविचलित या बिना विकार के रहता है, वही कर्ता सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता अत्यधिक आसक्त, कर्मफल को भोगने की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसक प्रवृत्ति वाला, अपवित्र विचारों वाला या अशुभ आचरण वाला तथा हर्ष शोक से विचलित होने वाला है, वह कर्ता राजसिक कहा जाता है। जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों को ना मानने वाला, असभ्य, हठी, कपटी, धूर्त, उपकारी या अपकार करने वाला या अपमान करने वाला, आलसी, दुखी, उदास और दीर्घ सूत्री है, ऐसा कर्ता तामसिक। गीता का यही पाठ जो है संपन्न होता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने प्यार से और इतनी एकाग्रता से सुना। तो जैसा कि गीता में उन्होंने 18वें अध्याय में कहा भी है कि जो भी सुनेगा और सुनाएगा सभी का कल्याण होगा और सभी के लिए श्रेयस्कर है, सभी को मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। तो ये तो गारंटी भगवान ने दे दी आपको 18वें अध्याय में, अभी भी पढ़ के मैंने बता दिया आपको। तो गीता में परमो गुरु की हिंदी और पंजाबी की भी पुस्तकें अवेलेबल हैं। जो भी लेना चाहे वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा एक आह्वान आपसे सभी से है कि जो भी अपने घर में भी कहीं भी गीता का पाठ करवाना चाहते हैं या अपना कोई भी पर्सनल आयोजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जब भी संपर्क करेंगे बड़ी खुशी हम उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। चाहे आप संपूर्ण गीता जो है रफली 3 घंटे जैसे लग जाते हैं उसका करना चाहें, या 2 घंटे का 12 अध्याय करना चाहें, या 1 घंटे का सिर्फ 6 अध्याय करना चाहें, तो जितना भी पाठ आप करना चाहते हैं उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ये सिम्बियोसिस है, म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोग्राम। उसमें आपका भी भला है, मानवता का भी भला है और हमारा भी भला है। तो आप जब भी बुलाएंगे हम मना नहीं करेंगे, और उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई खर्चे की चिंता नहीं करनी है आपने। तो ये मैं, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हिंदू स्टूडेंट काउंसिल ने जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हिंदू स्टूडेंट काउंसिल के यहाँ सदस्य हैं कुछ, और जो भी संपर्क करना चाहता है, अपने बच्चों को करवाना चाहता है ताकि उनके भी उसी तरह संस्कार बने, और जो भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, वो बच्चे उनसे संपर्क करें और हिंदू स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बने। तो ये मेरा सबसे निवेदन है। और बाकी जो है वो बीच में कुछ प्रश्न आए हुए हैं, मेरा ख्याल उनका जिन्होंने भी ध्यान से सुना है उनका वो समाधान हो चुका है, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी कोई हो तो हम चर्चा के लिए सदैव उपलब्ध हैं। हम आपके सामने हाजिर होंगे जब भी आप हमें आदेश देंगे। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सभी परिजनों, स्वजनों और मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये ईश्वरीय कार्य संपन्न हुआ है। और सभी से अब प्रार्थना है कि नीचे जो है वो प्रसाद ग्रहण करके जाएं, उसके बिना नहीं जाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम हरिओम हरिओम।